हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 12th केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो इसका आंसर है टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि दो सॉल्यूशन जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर, उसी को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। क्वेश्चन 2, राइट फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म बतानी है तो इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द नेम ऑफ लिंकेज ज्वाइनिंग टू एमिनो एसिड। उस लिंकेज का क्या नाम होगा जब दो एमिनो एसिड को जोड़ता है? तो उसका नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्वेश्चन 4, व्हाट आर पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स क्या है? तो इसका आंसर है इफ मोर देन 10 अल्फा एमिनो एसिड आर ज्वाइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड द स्ट्रक्चर दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स। यानी कि जब 10 एमिनो एसिड से ज़्यादा जब ज्वाइंट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जो स्ट्रक्चर बनती है उसी को बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। क्वेश्चन 5, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। आपको जो है किसी एक नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का नाम बताना है तो ग्लाइसिन और प्रोलिन। इसके अलावा और भी लिखना चाहें वो भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 6, राइट ए नोट ऑन वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के ऊपर जो उसको एक्सप्लेन करना है। आंसर है एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द हैलाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज वुड्स रिएक्शन। और यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं 2CH3Br प्लस में 2Na प्लस में ड्राई ईथर। तो आगे जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 प्लस में 2NaBr। क्वेश्चन 7, व्हाट इज एल्डोल। एल्डोल क्या है? तो इसका आंसर है एल्डिहाइड्स एंड हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो ए रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट alkali as catalyst to form beta hydroxy aldehydes. This is called aldol. Question 8, what is electrolysis. electrolysis क्या है? तो इसका आंसर है process in which external source of voltage is used to bring about a chemical reaction। यानी कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक्सटर्नल यानी कि बाहर से जो है वोल्टेज दी जाती है ताकि जो है केमिकल रिएक्शन हो सके, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वेश्चन 9, राइट वन यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का एक यूज बताइए। तो देखिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स, ये जो इसमें काम आती है। क्वेश्चन 10, व्हाट इज द नेम ऑफ लिंकेज ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियोटाइड। यानी कि जो आपको उस लिंकेज का नाम बताना जिसमें दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं फॉस्फोफोडिस्टर बॉन्ड। क्वेश्चन 11, व्हाट इज आर इन आरएनए। आरएन जो है आरएनए के अंदर जो है आर की फुल फॉर्म क्या होती है? इसको बोलते हैं राइबोसोमल। क्वेश्चन 12, हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर। यानी कि कितने ऑक्सीजन होते हैं 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर के अंदर? तो ये होते हैं 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज फाउंड इन CONS363। पॉजिटिव के अंदर जो है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? तो ये होती है D2sp3। क्वेश्चन 14, व्हाट इज द मैग्नेटिक नेचर ऑफ COF63 नेगेटिव। जो है कौन सी जो है नेचर होगी इसकी मैग्नेटिक नेचर? ये होगी पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन 15, व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि सूडो जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? इसका एक एग्जाम्पल दीजिए। तो इसका आंसर है द रिएक्शन विच इज नॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट बिहेव्स लाइक फर्स्ट ऑर्डर इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि वो रिएक्शन जिस जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो नहीं है लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह जो है वो बिहेव करती है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करती है, इसलिए उसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। क्वेश्चन 16, व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है? तो आंसर है व्हेन ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स लेस स्टेबल रिलेटिव टू अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वन लोअर वन हायर, इट इज सेड टू अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। Question 17.
वाई एमिनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर, यानी कि जो एमिनो एसिड होता है वो एम्फोटेरिक बिहेवियर क्यों शो करता है? तो इसका आंसर है एमिनो एसिड हैव एमिनो, यानी कि NH2 जो है ग्रुप होता है एमिनो एसिड के अंदर, बेसिक इन नेचर, और ये जो है नेचर के अंदर बेसिक होता है। एक्सेप्ट ए प्रोटोन एंड COOH ग्रुप loses a proton forming a dipolar ion called is Zwitter ion. In this form amino acid behaves both acids and bases, so they are amphoteric in nature. Question 18. Why do primary amines have higher boiling point than tertiary amine? यानी कि जो प्राइमरी एमिन होता है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है टर्टरी एमिन से ज़्यादा क्यों होता है? तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन प्राइमरी एमिन, यानी कि प्राइमरी एमिन के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंटरमोलिकुलर, बट नॉट इन टर्टरी अमीन। टर्टरी जो अमीनो इसके अंदर नहीं होता क्योंकि हाइड्रोजन एब्सेंट इन अमीनो ग्रुप H एटम, सो प्राइमरी अमीन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्टरी अमीन। क्वेश्चन 19. वाई आर एलिफेटिक अमीन स्ट्रोंगर बेसिस देन एरोमेटिक अमीन्स? आंसर है इन एरोमेटिक अमीन्स द NH2 group is attached to the C6H5 group, which is an electron withdrawing group, so the ability of a lone pair of electrons on N is decreased. Therefore, aliphatic amines are more basic than aromatic amines. Question 20. List the factor affecting the rate of reaction. आपको जो उन फैक्टर का नाम बताना है जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर इन केस ऑफ गैसेज, टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट, ये सभी फैक्टर हैं। क्वेश्चन 21. व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज क्या है? नेम एन इंपॉर्टेंट एलॉय विच कंटेन सम ऑफ द लैंथोनाइड मेटल्स। एलॉय क्या है और एलॉय का जो है कोई एक यूज बताना है जिसका जो है जिसके अंदर कुछ लैंथोनाइड मेटल होते हैं। आंसर है एन एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर मेटल और नॉन मेटल, यानी कि एलॉय क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है मेटल का किसी अदर मेटल या नॉन मेटल के साथ। एन इम्पोर्टेंट एलॉय कंटेनिंग सम ऑफ द लैंथोनाइड मेटल इज मिक्स्ड मेटल, ठीक है, मिक्स्ड मेटल, यानी उसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड मेटल। क्वेश्चन 22. व्हाट इज डी कार्बोक्सिलेशन? गिव एन एग्जाम्पल। आपको जो बताना है डी कार्बोक्सिलेशन क्या है और उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो इसका आंसर है कार्बोक्सिलिक एसिड लॉस कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स व्हेन देयर सोडियम साल्ट्स आर हीटेड विद सोडा लाइम, यानी कि NaOH एंड CO इन द रेशियो 3:1। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल दे रखा है C3COONA प्लस में NaOH प्लस में CO प्लस में डेल्टा, यानी कि हीट, तो ये बनेगा CH3Na2CO3। क्वेश्चन 23. व्हाट आर एजियोट्रोप्स? एजियोट्रोप्स क्या है? तो इसका आंसर है एजियोट्रोप्स आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि एजियोट्रोप क्या है? एक जो है बाइनरी मिक्सचर है जिसके अंदर सेम कंपोजिशन होती है लिक्विड के अंदर एंड वेपर के अंदर, और बॉयल क्या होता है? वो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। क्वेश्चन 24. अरेंज करना इनको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, यानी कि इनको जो है असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो करना है, अरेंज करना है बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। एनिलीन, पी नाइट्रो एनिलीन एंड पी टोल्यूडिन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आएगा पी नाइट्रो एनिलीन, फिर उसके बाद जो है एनिलीन क्योंकि उसमें ज़्यादा भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, और लास्ट में सबसे ज़्यादा जो है ये है पी टोल्यूडिन के अंदर। क्वेश्चन 25. गिव वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, यानी कि यहाँ पे जो है दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताना है। तो इसका आंसर है अमाइलोज इज वाटर सोल्यूबल लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, यानी कि अमाइलोज क्या है? वाटर सोल्यूबल लीनियर पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का। वेहन अमाइलोपेक्टिन इज वाटर इनसोल्यूबल, लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन है ये वाटर इनसोल्यूबल है जिसके अंदर C1 C6 जो है ब्रांच्ड होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैरिंग ब्रांच्ड पॉलीमर। क्वेश्चन 26. गिव यूजेज ऑफ फेरोन 12 कार्बन टेट्रा क्लोराइड एंड आइडोफॉर्म, यानी कि आपको जो इनका यूज बताना तीनों का। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे फेरोन 12 का यूज क्या होता है? एरोसोल, प्रोपेलेंट्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पर्पज। दूसरा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड का यूज जो होता है ये होता है सिंथेसाइज ऑफ क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स एंड अदर केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल
मैन्युफैक्चरिंग एंड जनरल सॉल्वेंट। और लास्ट है आइडोफोरम, ये यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक्स में। क्वेश्चन 27, इथाइल अमाइन इज सोल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट, गिव एक्सप्लेनेशन। यानी कि जो इथाइल अमाइन है वो पानी के अंदर घुलनशील है, एलिन जो है एनाइलिन नहीं है, एनिलीन। तो इसका आंसर है इथाइल अमाइन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। यानी कि इथाइल अमाइन क्या है, ये कैपेबल है, योग्य है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है पानी के साथ। एंड इट इज सोल्युबल, इसलिए सोल्युबल है। लेकिन एनिलीन क्या है, एक बल्क कार्बन प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड नॉट सोल्युबल। ये जो है इफेक्टिव हाइड्रोजन जो बॉन्ड है उससे प्रिवेंट करता, बचाता है, तो इसलिए जो ये इनसोल्युबल है। क्वेश्चन 28, वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रीपेयर्ड अंडर अनहाइड्रस कंडीशन। यानी कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये प्रीपेयर किया जाता है अनहाइड्रस कंडीशन के अंदर। तो इसका आंसर है बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद मॉइस्चर एंड फॉर्म एल्केन। क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है ये मॉइस्चर यानी कि नमी के साथ अभिक्रिया करके एल्केन बनाता है, इसलिए जो इसको अनहाइड्रस कंडीशन में जो है तैयार किया जाता है। अनहाइड्रस का मतलब होता है बिना पानी के। 29 का डिफाइन डी नेचुरेशन क्या है। इसका आंसर है वेहन प्रोटीन इन नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर और पीएच, देन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन, इट लॉसेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड ऑल स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड एंड ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट। क्वेश्चन 30, डिफाइन प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिफाइन कीजिए। तो इसका आंसर है इट इज द सीक्वेंस इन विच वेरियस अल्फा अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन ए प्रोटीन आर लिंक्ड टू वन अनदर। यानी कि एक सीक्वेंस है जिसमें जो अलग अलग टाइप के जो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के अंदर और एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। क्वेश्चन 31, वाई डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ ए साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। यानी कि जो डाइपोल मोमेंट होती है क्लोरोबेंजीन के अंदर ये लोअर होती है यानी कम होती है, किसके कंपैरिजन में, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड के कंपैरिजन में। तो इसका आंसर है CCl बॉन्ड, यानी कि C और Cl के बीच में जो बॉन्ड है क्लोरोबेंजीन एक्वायर सम डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ आयन पेयर्स ऑन क्लोरीन, सो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। यानी कि बेंजीन जो है एक्वायर कर लेता है डबल बॉन्ड करेक्टर, क्यों, किसके कारण, डीलोकलाइजेशन ऑफ आयन के कारण ऑन क्लोरीन, इसलिए जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन 32, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। यानी कि जो एनिलीन होता है, एनिलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंडरगो यानी कि नहीं जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। आंसर है ए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। यानी कि जो फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन होती है ये AlCl3 की प्रेजेंस में होती है, बट AlCl3 इज एसिडिक इन नेचर। बट जो AlCl3 है ये नेचर के अंदर एसिडिक है। बट एनिलीन इज स्ट्रॉन्ग बेस, बट जो एनिलीन है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। दस एनिलीन रिएक्ट्स विद AlCl3 टू फॉर्म साल्ट एंड बेंजीन रिंग्स इज डीएक्टिवेटेड। इसलिए जो एनिलीन है वो AlCl3 के साथ जो है रिएक्शन करके साल्ट और जो बेंजीन जो साल्ट बनाता है और बेंजीन जो रिंग है वो डीएक्टिवेटेड हो जाती है। हैंस एनिलीन डज नॉट अंडरगो द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसलिए जो एनिलीन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करता। क्वेश्चन 33, डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या एग्जांपल दीजिए। तो इसका आंसर है द प्रॉपर्टीज विच डिमांड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इरिस्पेक्टिव of their nature relative to total number of particles present in the solution are called colligative property. एग्जाम्पल के लिए relative lowering of vapor pressure of solvent, depression of freezing point of a solvent. Question 34, write chemical reaction of aniline with benzoyl chloride and write the name of product obtained. यानी कि केमिकल रिएक्शन लिखनी है किसकी, एनिलीन की बेंजोइल क्लोराइड के साथ और प्रोडक्ट का नाम लिखना है। तो यहाँ पे रिएक्शन आप देख सकते हैं C6H5NH2 प्लस में C6H5COCl, आगे प्रोडक्ट बनेगा C6H5NHCO C6H5 प्लस में HCl, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा ये होगा N मिथाइल बेंजा जो है बेंजामाइड। क्वेश्चन 35, डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी कि व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। तो आंसर है इसका इफ ए प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। यदि जो प्रेशर है अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा जो अप्लाई किया जाता है सॉल्यूशन की साइड से,
प्योर सोलवेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन, जो सोलवेंट है वो सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा, प्योर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, थ्रो द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रो। इसी रिएक्शन को रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्वेश्चन है 36, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये अपना ऊपर भी आ चुका है, जब जिसमें दो सॉल्यूशन जिसमें जो है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर, तो ये क्वेश्चन अपना ऊपर भी आ चुका है। क्वेश्चन 37 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे राइट वन एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस इन फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन का मतलब होता है क्या यूज़ होता है रिवर्स ऑस्मोसिस का। तो इसके सॉरी ऑस्मोसिस का, रिवर्स का नहीं पूछा इसने, ऑस्मोसिस का पूछा है। तो इसका यूज़ है द प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय साल्टिंग, यानी कि मीट को जो है प्रिजर्व करना नमक की सहायता से। प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट बाय एडिंग शुगर, और फ्रूट को शुगर की सहायता से ऐड करके उनको बचाना। क्वेश्चन 38 यहाँ पे IUPAC नेम लिखना है। आपको जो है यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि IUPAC की जो है फुल फॉर्म क्या होती है, जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये क्वेश्चन नॉर्मली सभी बच्चे को पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसकी फुल फॉर्म आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सबसे पहला है K4MnCN6 की जो है यहाँ पे आपको IUPAC नेम बताना है, इसका बनेगा पोटेशियम हेक्सा साइनोमैग्नेट 2। नेक्स्ट है CS33N, इसका बनेगा NN डाई मिथाइल मीथेन अमाइन। C6H5NS CS3 का बनेगा N मिथाइल एनिलिन। फोर्थ है PTNS32ClNO2 का बनेगा डाई अमाइन क्लोराइड नाइट्रेटो N प्लेटिनम 2। K3CrC2O43 का बनेगा पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट। नेक्स्ट है CONS35CO3Cl का बनेगा पेंटा अमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। यहाँ पे रिएक्शन को कंप्लीट करना है। यहाँ पे अपने पास दे रखा है C6H5NH2 प्लस में C3CO2O, तो इसका बनेगा C6H5NHCO CS3। नेक्स्ट है यहाँ पे अपने पास है C6H5SO2Cl प्लस में CS3NH2, इसका बनेगा C6H5SO2NHCS3। नेक्स्ट है C6H5NH2 प्लस में CHCl3 प्लस में AlCKOH एल्कोहलिक, इसका बनेगा C6H5NH। क्वेश्चन 40, व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिल्स। जिसका आंसर है ग्रुप विच पोजेस टू डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स आर कॉल्ड। देखिए यहाँ पे सेंटर्स एंड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, सीधा आर लगेगा। यानी कि ग्रुप विच पोजेस टू डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, यानी कि जो ग्रुप हैं जिनके अंदर जो है अलग अलग टाइप के डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं एमिनेंट न्यूक्लियोफिल्स। क्वेश्चन 41, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 41 दिया गया है। विच मेटल इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड वाई, यानी कि किस मेटल के अंदर जो है फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल के अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज Cu, यानी कि कॉपर के अंदर जो है +1 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वेरी फ्रीक्वेंटली। ये किसके कारण होता है, बिकॉज कॉपर यानी कि +1 हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी दे रखी है AR3D10 कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिट मेक इट हाईली स्टेबल। इसके अंदर जो है कंप्लीटली डी ऑर्बिटल के अंदर जो है स्टेबल होता है, डी ऑर्बिट जो इसका फुल भरा हुआ होता है। क्वेश्चन 42, एक्सप्लेन विद द 3 रीजन वाई ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज गुड कैटालिस्ट। कोई 3 कारण बताइए जिससे हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल होती है वो गुड कैटालिस्ट के रूप में काम करती है। तो पहला है एबिलिटी टू अडोप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा है एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, थर्ड है ट्रांजिशन मेटल्स यूटिल्स outer D and S electron for bonding. This has the effect of increasing the concentration of the reactant at the catalyst surface and also weakening of the bond in the reacting molecules. Question 43. Asteroid contraction is greater from element to element than lanthanoid contraction. Why? Answer इसका the shielding effect of 5f orbitals is poorer than the shielding effect of 4f orbitals. Due to this, the valence shell electrons of acetonide experience greater effective nuclear charge than
that experienced by lanthanide. Hence actinoid contraction is greater than lanthanoid. Question 44. What are lanthanoids? Lanthanoid क्या है? तो इसका आंसर है द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ इनर ट्रांजिशन मेटल, यानी कि जो एलिमेंट है फर्स्ट सीरीज के अंदर, इनर ट्रांजिशन मेटल के अंदर, जिन जैसे 4Fe ई से लेकर Lu तक, वो सभी क्या है? लैंथेनॉइड। क्वेश्चन 45 फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बताना है। तो फैराडे का देखिए सबसे पहला लॉ है फर्स्ट लॉ, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच ऑक्यूर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाई करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट है इसका सेकंड लॉ। सेकंड लॉ देखिए, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस liberated by the same quantity of electricity passes through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weight। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए आगे क्वेश्चन 46 का है व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड, यानी कि इंटरस्टिशियल जो कंपाउंड कौन से होते हैं। वाई आर सच कंपाउंड वेल नोन एज ट्रांजिशन मेटल, इनको जो है ट्रांजिशन मेटल के रूप में क्यों जाना जाता है। आंसर है interstitial compounds are those which are formed when small atom like HCN are trapped inside the crystal lattice of metal। यानी कि इंटरस्टिशियल जो कंपाउंड होते हैं वो कंपाउंड होते हैं जो बनाए जाते हैं, जो छोटे छोटे एटम हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, जब इनको ट्रैप किया जाता है, बंद किया जाता है, रोका जाता है, किसके अंदर? क्रिस्टल लेटिस ऑफ मेटल के अंदर। इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर वेल नोन एज ट्रांजिशन कंपाउंड, इनको जो है नॉर्मली जो है ट्रांजिशन कंपाउंड के नाम रूप में जाना जाता है। Due to their closed crystalline structure with voids in them, the atomic size of transition metal is very large, hence have large voids to occupy these small atom। Question 47 describe aldol condensation। aldol condensation को डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है। तो इसका आंसर है aldehydes and ketones having at least one alpha hydrogen undergo a reaction in the presence of dilute alkyl as crystallite to form beta hydroxyaldehyde or beta hydroxy ketol respectively। This is known as aldol reaction। The aldol and ketol readily lose water to give alpha bitter unsaturated carbonyl compounds which are aldol condensation products, and the reaction is called aldol condensation। Question 48 explain कोलबर्ग रिएक्शन विद एग्जाम्पल। कोलबर्ग रिएक्शन क्या होती है, इसको एग्जाम्पल के साथ समझाइए। इसका आंसर है फिनोक्साइड आयन जनरेटेड बाय ट्रीटिंग फिनोल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इवन मोर रिएक्टिव देन फिनोल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, हैंस इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन विद कार्बन डाइऑक्साइड ए वीक इलेक्ट्रोफिल्स ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोनिक एसिड इज फॉर्म्ड एज द मेन रिएक्शन प्रोडक्ट। क्वेश्चन 49 एक्सप्लेन रीमर टीमन रिएक्शन विद एग्जाम्पल। एक्सप्लेन करना है, इसको आंसर है ऑन ट्रीटिंग फिनोल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ए CHO बॉन्ड group is introduced as ortho position of benzene ring. The intermediate substituted benzyl chloride is hydrolyzed in presence of alkyl to produce salicylaldehyde. Question 50. What is colligative property? Colligative property क्या है? Colligative property considered best to determine the molar mass of solute. यानी इसको जो है ज़्यादातर मोलर मास जो है डिटरमाइन करने के लिए यूज क्यों किया जाता है? आंसर है द प्रॉपर्टीज विच डिमांड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल irrespective of their nature relative to the total number of particle present in the solution are called colligative property. और इसका यूज क्यों किया जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज कंसिडर्ड द बेस्ट टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट. क्वेश्चन 51. स्टेट हेनरीज लॉ राइट टू एप्लीकेशन. हेनरीज लॉ क्या है? इसकी दो एप्लीकेशन लिखिए. तो आंसर है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन. यानी कि जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वेपर फेज के अंदर, ये प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की. नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें पहली एप्लीकेशन है टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर. द बोतल इज सील्ड अंडर द हाई प्रेशर. नेक्स्ट है टू अवॉइड बेंड्स द टैंक्स
यूज्ड बाय स्कूबा ड्राइवर्स आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। और नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन है एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन द एट लोअर ग्राउंड लेवल। दिस लीड टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट द हाई एल्टीट्यूड और क्लाइंबर। क्वेश्चन 52, यहाँ पे देखिए आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस बताना है। सबसे पहले देखिए आइडियल सॉल्यूशन, पहला पॉइंट है दोज लिक्विड सॉल्यूशन विच ओबे रोल्स लॉ टू ईच एट ईच कंसंट्रेशन, यानी कि जो रोल्स लॉ को जो है फॉलो करते हैं। सेकंड है जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो द मोलिकुलर इंटरेक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज दैट द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसके अंदर जो मोलिकुलर जो इंटरेक्शन होती है सेम होती है सॉल्वेंट और सॉल्यूट की। लेकिन जो है नॉन आइडियल, इसके अंदर अगर बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मोलिकुलर जो इंटरेक्शन होगी सॉल्यूशन के अंदर वो नॉट सेम होगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर डेल्टा वी मिक्स 0 होगा और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर डेल्टा मिक्स नॉट 0 होगा। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर डेल्टा एच मिक्स 0 होगा और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर डेल्टा एच मिक्स नॉट 0 होगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में डिफ्रेंशिएट करना, अंतर बताना है। तो पहला है पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा है नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर पहले की बात करें यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसमें जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा एक्सपेक्टेशन फ्रॉम रोल्स लॉ, लेकिन नेगेटिव डेविएशन के अंदर क्या होगा, ये क्या होगा, लेस होगा वेपर प्रेशर। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉजिटिव डेविएशन के अंदर जो मोलिकुलर इंटरेक्शन होगा सॉल्यूशन के अंदर वो वीकर होगा, किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। लेकिन जो यहाँ पे अपने पास दे रखा है नेगेटिव डेविएशन के अंदर जो मोलिकुलर इंटरेक्शन होगा सॉल्यूशन का वो स्ट्रॉन्गर होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। नेक्स्ट है पॉजिटिव डेविएशन के अंदर डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन 0 होगा, नेगेटिव डेविएशन के अंदर डेल्टा वी मिक्स लेस देन 0 होगा। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0 होगा, नेगेटिव डेविएशन के अंदर डेल्टा एच मिक्स लेस देन 0 होगा। पॉजिटिव डेविएशन के अंदर दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, ये जो है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेगेटिव डेविएशन के अंदर ये जो है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएंगे। क्वेश्चन 54, डिफरेंशिएट करना है ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर, तो इन दिस चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स कोइल अराउंड टू गिव ए स्पेरिकल शेप, यानी कि यहाँ पे जो स्पेरिकल शेप जो है देगी। फाइब्रस प्रोटीन के अंदर इन दिस पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल एंड फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म, इसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी वो पैरेलल जो बनेगी और फाइबर स्ट्रक्चर बनेगी। ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर ये जो है वाटर के अंदर सोल्यूबल है यूजुअली, लेकिन फाइब्रस प्रोटीन ये जो है इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, यानी कि पानी के अंदर नहीं घुलते। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55, डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और हाउ डज वेरी विद कंसंट्रेशन ऑफ वीक फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इस तरीके से जो है ये वेरी करती है। आंसर है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए गिवन कंसंट्रेशन इज कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम of a solution containing 1 mole of electrolyte kept between two electrodes with area of cross section A and distance of unit length. Molar conductivity increase with decrease in concentration. This is because the total volume of solution containing mole of electrolyte increase or dilution. For weak electrolytes, molar conductivity increase steeply on dilution, essentially near lower concentration. क्वेश्चन 56, यहाँ पे देखिए गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, यानी कि इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए कोई सिंपल जो है केमिकल टेस्ट बताइए। पहला है इथेनॉल एंड प्रोपेन को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये होता है टोलेंज टेस्ट या फिर बोलते हैं फेलिंग्स टेस्ट। जो इथेनॉल होता है ये जो है ये टेस्ट देता है, प्रोपेनॉन जो है ये टेस्ट नहीं देता। नेक्स्ट है प्रोपेनॉल एंड बेंजल्डिहाइड के बीच में जो है अगर उनको डिस्टिंग्विश करना है तो ये होता है फेलिंग टेस्ट। तो प्रोपेनॉल तो ये टेस्ट देता है, लेकिन जो बेंजल्डिहाइड है ये टेस्ट नहीं देता। क्वेश्चन 57, यहाँ पे जो है कैलकुलेट करना है स्पिन ओनली, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखी है,
ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2 पॉजिटिव की। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है M2 पॉजिटिव के अंदर 3 है। फॉर्मूला बनेगा म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n प्लस 2। एन की वैल्यू है 3 इंटू 3 प्लस 2 यानी कि 5 और 3 की मल्टीप्लाई 15 √15 की जो वैल्यू होती है 3.87 BH। BH का मतलब यहाँ पे देखिए BH जो क्या है मैग्नेटिक मोमेंट की क्या यूनिट है। क्वेश्चन 58 अमाउंट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजीन एसिड। अमाउंट यानी कि कितना बेंजोनिक एसिड होगा जिसको प्रिपेयर करने के लिए 250 ml ऑफ 0.15 मोल सॉल्यूशन इन मिथेनॉल। तो ये देखिए मोलरिटी दे रखी है 0.15 है, वॉल्यूम दे रखा है 250 मिलीलीटर। जो मोलर मास होगा सॉल्यूट का ये होगा 122 ग्राम पर मोल। मास सॉलिड WT बताना, तो WT क्या हो जाएगा यहाँ पे mm मल्टीप्लाई में M2 मल्टीप्लाई में V डिवाइड बाई 1000। इसके नीचे 1000 आएगा, सारी वैल्यू को रख लेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से, जब सोल्व करेंगे तो WT आएगा 4.575 ग्राम। क्वेश्चन 59 का क्वेश्चन है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रिसिटी बतानी है इन द टर्म ऑफ फेराडेज के टर्म में टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ Al फ्रॉम मोल्टन Al2O3। यानी कि अगर 40 ग्राम ऑफ Al प्रोड्यूस करनी है मोल्टन Al2O3 से तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है जरूरत पड़ेगी हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है Al3 पॉजिटिव प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये बनेगा Al। 1 मोल ऑफ Al यानी कि 27 ग्राम, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 3 फेराडे। अगर 27 ग्राम के लिए 3 फेराडे चाहिए तो 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा 3/27 यानी कि 1/9। तो 40 ग्राम के लिए क्या चाहिएगा, ज़्यादा चाहिएगा तो 40 ग्राम के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, 40/9 आ जाएगा, जिसको बोलते हैं 4.44 फेराडे। क्वेश्चन 60 देखिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन है NiNO3 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग करंट 5 एम्पियर करंट दे रखा, टाइम दे रखा 20 मिनट है। व्हाट मास ऑफ Ni इज डिपोजिट एट कैथोड। कैथोड के ऊपर कितना मास जो है Ni का डिपोजिट होगा। तो रिएक्शन है Ni2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन Ni, करंट 5 एम्पियर, टाइम 20 मिनट। 20 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 20 मिनट में 1200 सेकंड। चार्ज यानी कि Q बराबर हो गया I मल्टीप्लाई में टाइम। I का मतलब है करंट, T का मतलब है टाइम। तो 1200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6000 कुलाम। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई में 96,500 कुलाम जो है डिपॉजिट होता है Ni के ऊपर। ये जो है चार्ज डिपॉजिट है Ni ये है 50 ग्राम। 1 चार्ज के लिए ये डिवाइड हो जाएगा, 59 को डिवाइड कर देंगे इससे, 2 मल्टीप्लाई में 96,500 तो 600 कुलाम के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। यानी इसको इस प्रकार लिखेंगे 59 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में 96500 और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 6000। इसको ऐसे समझ लीजिए, जब सोल्व करेंगे तो यह आएगा 1.83 ग्राम। क्वेश्चन 62 यहाँ पे देखिए ड्रा ऑल आइसोमर्स ज्योमेट्रिकली एंड ऑप्टिकल। इसका जो आइसोमर बताना है तो देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे सीस एंड ट्रांस दे रखे हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमर जो है ये दे रखी हैं डेक्स्ट्रो एंड लेवेनो। क्वेश्चन 62 एट ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है जिसको 40 मिनट लगती है 30% डिकम्पोजिशन होने में, तो आपको टी ऑफ निकालना है। तो देखिए आप अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, टाइम है अपने पास, R0 अपने पास 100 है। आफ्टर 30% डिकम्पोजिशन R की वैल्यू 70। तो यहाँ पे जो K की वैल्यू है कंप्लीट जो सॉल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है टी ऑफ निकालना, तो K से डिवाइड करेंगे, K से डिवाइड करेंगे तो 77.8 मिनी, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए क्वेश्चन 63। क्वेश्चन 63 अपने पास ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पे जो है लेबल जो है डायग्राम बनाना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, जिसको बोलते हैं SHE। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं ये डायग्राम बनेगा, इस प्रकार का डायग्राम होगा, नीचे इसका नाम लिख रखा आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। फाइंड डिवाइडेड प्लेटिनम कोटेड ऑन प्लेटिनम फॉइल। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। आपको जो है यहाँ पे इसका जो है नाम बताना है, CH4 का जो है क्या नाम होता है, इस नाम का जो है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे इसका नाम, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।